सामाजिक न्याय क्या होता है? तो हिंदी में अनुवाद नहीं पूछ रहा हूं मैं, उससे क्या समझते हो? ठीक है, ठीक है, एक्सेलेंट, है ना? यस यू आर करेक्ट, ठीक है, इन सम सेंस यू आर करेक्ट. सो ये समाज है मान लो, ठीक है, दिस इज द एवरेज स्टैंडर्ड लाइन ऑफ अ सोसाइटी. नाउ एक तरफ ऑब्वियसली समाज बैठा है, सोसाइटी. इस सोसाइटी में इस लाइन पे जो है, ठीक है, वो डिग्निफाइड लाइफ जी रहा है, सब मानते हैं, ठीक है, कि उसके पास बेसिक नीड्स कंप्लीट होगा, उसके पास उसके कल्चरल नीड्स कंप्लीट होंगे, उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ रहा, ठीक है, वो सेफ है, सिक्योर फील कर रहा है, तब तभी जाके वो पार्टिसिपेट कर सकता है या कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज में, ठीक है. और एक पर्सन यहाँ है, इट इज एन कॉल्ड एज को इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इंडिविजुअल विद सोसाइटी, ठीक है. हम क्या देख रहे हैं सोशल जस्टिस में? रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद सोसाइटी. इसका रिलेशन सोसाइटी के साथ कैसा है? अगर ये रिलेशनशिप डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, मान लो दिस इंडिविजुअल इज हियर फॉर एग्जांपल, फाइन, ये समाज का नॉर्मल लाइन है, बट जो इंडिविजुअल है वो नीचे है. किस टर्म्स में नीचे है? किस टर्म्स में नीचे हो सकता है ना? यस, सोसाइटी के हिसाब से हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल में उसके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन या न्यूट्रिशन या स्किलिंग नहीं है. उसके अलावा सोसाइटी में कुछ सोसाइटी से अलावा प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं? पैट्रियार्की लेड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. सो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ अगर हो रहा है, कैसा? कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, जेंडर बेस्ड, ज्योग्राफी बेस्ड, आए समझ में? एथनिसिटी बेस्ड, गुड, ठीक है. तब क्या बोलेंगे? या उसका रिलेशनशिप सोसाइटी से नीचे है, राइट. तो उसको क्या जरूरत है? हेल्प की जरूरत है, राइट. तो ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट, ठीक है. सो गवर्नमेंट कैसे काम करती है यार? इसको कैसे उठाती है इनको? अगर कोई फॉर एग्जांपल नीचे है ना, स्कीम, राइट. तो समझ में आया ये चीज कि अब क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? यही वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करेगी. ये वेलफेयर स्कीम से क्या करेंगे? कि अपलिफ्ट होंगे, उनके बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल विद सोसाइटी. एज सिंपल एज, बहुत सिंपल, समझ में आया चीज, ठीक है. डायग्राम समझ में. नाउ ये रिलेशनशिप बेकार है, समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है एंड ऑल, पैट्रियार्की. नाउ इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत लोग मिडिल क्लास से अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन तब भी उनको लगता है यार हम बहुत पुअर हैं, बिकॉज़ माइंडसेट साइकिक है, राशन वाला कट है ना. तो ये साइकिक भी है ना, उनको लग रहा है कि हम वी आर नॉट डूइंग वेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ, खुद को गरीब बोलेंगे ना, है. प्रॉब्लम ये हो सकता है, ठीक है. अब गवर्नमेंट को इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, बिकॉज आप बोल रहे हो कि आपका रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ अच्छा नहीं है, आपको दबाया जा रहा है नॉट, ठीक है. बट रियल टर्म्स में बहुत लोगों जिनको सही में दबाया जा रहा है, ठीक है, और जिनका स्टेटस यहाँ है फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे जानोगे, कैसे मेजर करोगे कि कौन कितना नीचे, ठीक है. सो इट इज डिटरमाइंड बाय वेल्थ, रिसोर्सेज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस. मतलब क्या कर रहे हैं हम? थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे रहे हैं. अगर किसी के पास वेल्थ एसेट है, राइट, एक मिनिमम एसेट है, लैंड है फॉर एग्जांपल, तब बोलेंगे हाँ उसका स्टेटस शायद बेटर है. इस तरीके से हम नापते हैं कि कौन कितना नीचे है. अगर किसी के पास ये चारों नहीं है, वेल्थ नहीं है, रिसोर्स नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट, प्रिविलेज नहीं है कुछ, तब ऑब्वियसली उसका स्टेटस यहाँ है, ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? इन्हीं चारों में काम करती है. जितने भी आप स्कीम बोल रहे हो ना, कहीं ना कहीं से उनको यही चारों मिल रहा होता है. रिजर्वेशन के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है, ठीक है, रिसोर्सेज मिल रहा होता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज मिल रहा होता है, राइट. हाँ, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है. दिस यू कैन से पीएम किसान, 6,000 रुपए कैश मिल रहा है, रिसोर्स मिल रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है. वेल्थ कहीं से ना किसी तरीके से देखा होगा आपने, अभी इलेक्शन आ गए, हाँ, आजीविका में 10,000 रुपए दिए, लाडली बहन योजना, महिला समृद्धि योजना, ये सब वही चीज है. गॉट इट. इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, राइट. मतलब अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ है, तब क्या बोलेंगे? यार यहाँ इनजस्टिस है. और जैसे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको उठा दिया, अपलिफ्ट कर दिया, स्टेटस मिलाया, तब बोलेंगे ये सोशल जस्टिस. तो राइट. सो आपने पॉलिटी तो पढ़ तो लिया है, ऐसा नहीं है, कुछ तो पढ़ा, राइट. सो जो जीएस2 है, ठीक है, उसका सिलेबस कैसा है? पहला चीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन से क्या निकली है? पॉलिटी. पॉलिटी मतलब 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, ठीक है. अब वो आ तो गए, अब काम क्या है उनका? काम गवर्नेंस नहीं बच्चे, काम है सोशल जस्टिस. ये रिलेशनशिप को ठीक करना. कैसे करेंगे? थ्रू गवर्नेंस. तो गवर्नेंस इज अ मींस टू अटेन दिस. इसलिए आप जा रहे हो ना, इसी सबको तो इंप्लीमेंट करोगे. आया समझ में लॉजिक, राइट. तो गवर्नेंस इज द मींस टू अटेन दिस सोशल जस्टिस. तो आप जा रहे हो इनको उठाने, अपलिफ्ट करने, इंप्लीमेंट करने सब स्कीम्स, यस, की पॉलिसी बनाने. Right? So constitution has given us this polity, which is organs of state, legislature, ठीक है, executive, judiciary, for example, executive में दोनों, ठीक है, you have political executive, जो मंत्री लोग आपके, and permanent executive, जो कि आपकी मतलब ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, judiciary. Then aim क्या? social justice. क्या होता है इसका मतलब? fair relationship, fair and just relationship between individual and society, ठीक है. और इसी चीज को डिटरमाइन करते हैं, मेजर करते हैं कैसे? वेल्थ से, रिसोर्सेज से, अपॉर्चुनिटी से, प्रिविलेज से. कैसे करोगे कंप्लीट और कैसे अटेन करोगे? थ्रू गवर्नेंस. तो गवर्नेंस इज द मींस टू दिस एंड, ठीक. गवर्नेंस एक जरिया है ताकि वो सोशल जस्टिस तक पहुंच सको, ठीक है. समझ में आया चीज? क्लियर है चीज? तो यही सोशल जस्टिस है, ठीक. अब किनको चाहिए? अब यहाँ आते किनको चाहिए? लगभग क्या लगता है आपको? गरीब को. और सिर्फ गरीब को चाहिए? गरीब तो इकोनॉमिक बेसिस तो है, हाँ, सभी को चाहिए, हाँ, ठीक है. वल्नरेबल सेक्शन, अच्छा, गुड. वल्नरेबल सेक्शन क्या होता है? जो डिप्राइव्ड है,
ठीक है, जो डिप्राइव्ड है, राइट, जो अगर कुछ भी शॉक उनको आ रहा है लाइक पॉवर्टी, लाइक डिस्क्रिमिनेशन, तो वो झेल नहीं पाएंगे, राइट, हो सकता है वो उनका डेथ हो जाए, क्योंकि वैसे ही वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे, दे आर ओनली सर्वाइविंग, ठीक है, दे आर वल्नरेबल, वल्नरेबल टू व्हाट, वल्नरेबल टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, वल्नरेबल टू सोशल फैक्टर्स, है ना, एक भी शॉक आया लाइक पॉवर्टी, लाइक डिजास्टर, जैसे कोविड आया था फॉर एग्जांपल, तो कोविड में जिनके पास रिसोर्सेज थे, भाई क्या कह रहा हूं मैं, वेल्थ, रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज था जिनके पास, वो लोग का जीवन सही चला है, जिनके पास नहीं था तो क्या है, हमने देखा कि वापस माइग्रेंट क्राइसिस हो गया था, लोग सिटी से वापस जा रहे थे, क्यों, ये नहीं है, डोंट जोक यार, ठीक है, आई हैव रियली सीन द ग्राउंड सिचुएशन, ठीक है, फाइन, so those people here are vulnerable to shocks of society like discrimination, ठीक है, economic shocks like poverty, lack of jobs, समझ में चीज, like disasters, तो कुछ भी अगर उनके पास आता है, कुछ भी शॉक आता है किसी भी तरीके का, riots, conflicts, they will not survive, तो इसीलिए उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, that's why they are called as vulnerable section, ठीक है, now कौन कौन vulnerable section होगा, ठीक है, अब उसी के आ रहे हैं, ठीक है, those who are आपने कहा deprived, right, कौन कौन हुआ प्लीज एक बार टेल मी, वुमेन, बोलते जाओ, ट्राइबल्स, चिल्ड्रन, एल्डरली, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक, और ट्रांसजेंडर, गुड, और बस पीपल, ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमिकली वीकर में ले लेते हैं उनको, ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज आर मेनी, ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है, तो हमने एक तरीका बनाया, इसको याद करना बहुत इजी तरीका, और ये लोग जो है, ये समझ में आ रहा है, ये लोग यहाँ से जो बेसिक स्टैंडर्ड लाइन है उससे पीछे हैं, राइट, मैं बोल सकता हूँ दे आर लैगिंग बिहाइंड, बोल सकता हूँ लैगिंग बिहाइंड, बेसिकली लैग कर रहे हो, तो अब यही याद रखोगे, ठीक है, क्या, आई लैग, ठीक है, दिस इज अ निमोनिक, फाइन, यार ये सब ना मेंस की क्लासेस में बता दो जनरली, एक्चुअली आंसर राइटिंग कर रहे होते जो मेंस देने वाले होते, फाइन, दिस इज आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है, आई इज आइडेंटिटी बेस्ड, अब आइडेंटिटी आपकी कैसे हो सकती है, रिलीजन के आधार पर हो सकती है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है, और एक लैंग्वेज के आधार पर हो सकती है, हम बाकी कास्ट वास्ट करेंगे बाद में, कवर हो जाएगा, ठीक है, सो इसमें एक रिलीजन के आधार पे, सॉरी कास्ट के, रिलीजन के आधार पे, ठीक है, एज वेल एज कास्ट के आधार पे, कास्ट की आइडेंटिटी है ना, रिलीजन भी एक आइडेंटिटी है, तो कास्ट के बेसिस में अगर डिवाइड करूं क्या कह सकता हूं इसको मैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, तो दे आर वल्नरेबल और दे आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है, दे आर वल्नरेबल सेक्शंस, रिलीजन के आधार पे रिलीजियस माइनॉरिटीज पूरे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो भी माइनॉरिटी होता है देयर इज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एलिनेशन, वो माइनॉरिटी का ट्रेट है, ठीक है, तो दे आर वल्नरेबल, आई समझ में, देन इस पे आते हैं एल पे, एल इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, लैंग्वेज which means linguistic minorities, बहुत सारे लैंग्वेज ऐसा हो सकता है ना जो कि खत्म होने के कगार पे हो, ट्राइबल लैंग्वेजेस खासकर, अगर ट्राइबल एरिया जिसकी पॉपुलेशन कम है वो डिस्प्लेस हो गए तो उनका कल्चर खत्म, लैंग्वेज खत्म, राइट, तो यहाँ बहुत सारे इंडिया में ऐसे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हाँ, दे आर इन डेंजर, दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस बेसिकली, जैसे आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा तो सम स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, राइट, लाइक योर टाइगर, ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी लैंग्वेजेस भी होते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं, ठीक है, तो क्या है उनको प्रोटेक्शन के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की जरूरत, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का आइडेंटिटी दे दिया जाता है ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, आपको ध्यान होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इंडिया में तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज बेस्ड है ना, एथनिसिटी, एवरीथिंग, बट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोटेक्शन ओनली टू टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, क्या क्या है ना, यस, रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ रिलीजन को हमने यहाँ कवर कर लिया एंड यहाँ लैंग्वेज वालों को कवर किया, सेकंड इसी में लेबर्स, लेबर्स मींस, ठीक है, दोज हु आर एग्रीकल्चरल लेबर, दे आर वेरी मच वल्नरेबल, क्योंकि उनके पास यार खुद जमीन नहीं है, एसेट नहीं है, राइट, और वो दूसरे की जमीन में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तो दे आर वेरी मच वल्नरेबल, नहीं दूसरा एक लैंग्वेज, एल मतलब एक लैंग्वेज, दूसरा लेबर, ठीक है, एक लैंग्वेज है, दूसरा लेबर बेसिकली, सो एग्रीकल्चर लेबर, समझ लो यार, ठीक है, सेकंड इज मैनुअल स्कैवेंजर्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स कास्ट बेसिस पे होता है, लेकिन मैंने अलग से इसको एक और चीज लिखना चाह रहा हूं, मैनुअल स्कैवेंजर्स क्यों, क्या होता है, वेरी, हाँ, सफाई कर्मचारी, गवर्नमेंट ने एक बेटर वर्ड दिया, सफाई कर्मचारी, जितने भी मीनियल काम है ना, नाली, गटर्स, ड्रेनेज, ठीक है, ये सब काम, ये सब साफ कौन करेगा, ठीक है, दिस मैनुअल स्कैवेंजर्स, क्यों, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजिडिटी के हिसाब से, ये कास्ट बेस्ड रिजिडिटी था ना, सोशल मोबिलिटी नहीं था उनके लिए, सो उनको दूसरे मौके दिए ही नहीं गए, राइट, वो लोग चाह के भी दूसरा काम नहीं कर सकते, बिकॉज समाज या गांव जो है, जो विलेज एरिया करने नहीं देगा, क्योंकि मीनियल काम किसी ना किसी को करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लोगों को कर दिया जाता था, देयर वर नो एवेन्यूज लेफ्ट, तो मतलब उनकी डिग्निटी पे था, जैसे स्वच्छ भारत मिशन बना फॉर एग्जांपल, तो स्वच्छ भारत मिशन प्रमोटेड टॉयलेट्स, ठीक है, टॉयलेट्स सैनिटेशन प्रमोट किया, अब हो सकता है ना बहुत सारी रीजन्स में पानी की कमी है, लाइक मराठवाड़ा इन महाराष्ट्र, एरिड रीजन है, लाइक राजस्थान, एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, लाइक हिली रीजन, बुंदेलखंड हिली रीजन भी, ठीक है, तो यहाँ क्या पानी की कमी है, नाउ स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट्स तो बन गया, अब गवर्नमेंट प्रमोट करके इसको यूज करना है, लेकिन पानी तो है नहीं, तो उसको साफ कौन करेगा, तो देयर इज ड्राई लैट्रिन, तो उनका काम क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजर्स का, वो ड्राई लैट्रिन को साफ करना, इट वाज टू मच मीनियल जॉब, उनको करना पड़ता था, बिकॉज समाज उनको और कोई काम करने नहीं देगा, अगर सर्वाइव करना है तो यही काम करो,
ठीक है, नहीं तो देख लो अपना। और समझ में आया चीज? तो दे वर ह्यूजली डिस्क्रिमिनेटेड। अब अगर समाज उनसे ये काम करवा रहा है तो समाज रेस्पेक्ट देगा क्या उनको? नहीं। इसमें 95%, जैसे महाराष्ट्र का केस बताऊं तो 95% जो वुमेन इन्वॉल्व थी, ठीक है, उनके पास डिग्निटी नहीं थी, कोई रेस्पेक्ट से नहीं देख रहा। समझ में आया चीज? कोई सेफ्टी गियर नहीं थी, हाथ से करना है सब, ठीक है। सो सेकंड इसीलिए ले रहा हूं मैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है। मैनुअल में खुद हाथ से, देयर इज नो सपोर्ट। देन ए इज एज बेस्ड वल्नरेबिलिटी। एज मतलब एक तो चाइल्ड, सेकंड एल्डरली, ठीक है। एज बेस्ड वल्नरेबिलिटी। चाइल्ड, यू नो, चाइल्ड इज वल्नरेबल। भाई चाइल्ड क्यों वल्नरेबल है? वो डिपेंड, उसको थोड़ी ना पता है कौन सा, राइट। वो तो बहुत इनोसेंट है, वो तो बस अपना क्यूरियोसिटी से इधर टच कर रहा होता है, इधर जा रहा होता है, उधर जा रहा होता है। आपको बताना पड़ता है व्हाट इज गुड थिंग एंड व्हाट इज बैड थिंग बेसिकली। चाइल्ड इज वल्नरेबल, राइट। यू हैव टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। सिमिलरली एल्डरली इज आल्सो वल्नरेबल। देखा था हमने सेफ्टी इश्यूज, ठीक है, फाइनेंशियली इनसिक्योर, है ना। समझ में आया चीज? देन जी इज जेंडर, ठीक है। जेंडर मींस क्या? वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, दे आर आल्सो वल्नरेबल। हमने देखा था वुमेन फेसेस लाइफ साइकिल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पूरा, फ्रॉम हर वूम टिल हर टूम्ब, लाइफ साइकिल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन पूरा अपना डिस्क्रिमिनेशन देखती है। सिमिलर लेवल पे ट्रांसजेंडर्स भी, उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज भी नहीं करती थी पहले। जिसका रिकॉग्निशन नहीं था तो उसका स्कीम्स कैसे बनेगा? उसमें प्रॉब्लम है, देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम बाद में। तो ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, हमने देखा था यार कि दो चीज की, जेंडर इज नॉट इक्वल टू सेक्स। याद है सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अब इट इज नॉन बाइनरी, है ना, दो से ज्यादा हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, एनाटॉमी, फिजिकल पार्ट्स बेसिकली, है ना, न्यूरोलॉजी, ब्रेन जो क्या फील कर रहा है, दैट इज इंटरनल आइडेंटिटी, ठीक है। देन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, XY XX, है ना, XXY फॉर एग्जांपल। तो सेक्स इज नॉन बाइनरी बेसिकली, बट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, है ना, सोसाइटी ने बनाया। तो जब सोसाइटी बना रही है, राइट, तो जेंडर का मतलब क्या होता है? पहले इंटरनल इनसे फीलिंग ले लो, है ना, प्लस एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। अब सोसाइटी आपको ये बाहर एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहती है, तो सोसाइटी ने क्या बनाया? दो चीज, या तो आप मैस्कुलिन ट्रेट अपनाओगे या तो फेमिनिन। क्यों? क्योंकि दो ही जेंडर है, एक तो मेल, दूसरा फीमेल। तो मेल के लिए बोल दिया क्या करना है आपको? मैस्कुलिन ट्रेट रखना है, और फीमेल के लिए फेमिनिन ट्रेट रखना है। तो इस बाउंड्री का अगर कोई उल्लंघन करता है तो सोसाइटी फिर उसको स्लैंग यूज करती है, ठीक है, उसको ऑस्ट्रासाइज करती है। इसीलिए देखना कुछ स्लैंग्स यूज है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए ऐसे स्लैंग्स यूज थे, उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया जी? हाँ, है ना, जिस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था, राइट। ये समझ में जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटी, कौन कौन वल्नरेबल है। देन नेक्स्ट ई जो है, इट इज बेसिकली ज्योग्राफिक आइसोलेशन। जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं है, दे आर आल्सो वल्नरेबल, है ना। ट्राइबल बेल्ट्स की बात करो, रिमोट एरिया, आइलैंड एरियाज की बात करो, जहां कनेक्टिविटी नहीं, मतलब मेनलैंड से बहुत दूर है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, कम है डेवलपमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी है, तो ये सब ज्योग्राफिक आइसोलेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज EWS, विच इज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, क्लास बेसिस पे जो लोग पुअर है, पैसे के हिसाब से जो पुअर है, ठीक है। लास्ट में डी इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल। समझ में? इसके ऊपर वल्नरेबिलिटी जा ही नहीं सकती, ठीक है। ये सब लगभग जो सब कवर कर देता है, एक आध कोई बच रहा होगा तो बच रहा होगा। हम यूपीएससी से भी आगे चले गए इसमें, यूपीएससी कुछ ही एस्पेक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यूपीएससी विल फोकस मोर ऑन ट्रांसजेंडर्स, वुमेन, चाइल्ड और एल्डरली। हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिया। प्रीलिम्स में यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक मैनुअल स्कैवेंजर्स होता है, अगर उनसे रिलेटेड कुछ स्कीम आ रही है तो। ट्रांसजेंडर होता है, उसका उनसे रिलेटेड कुछ स्कीम आ रही है तो यूपीएससी ऑलवेज फोकसेस ऑन वल्नरेबल सेक्शंस। तो जब भी आप बात करोगे, जब अपने आंसर्स में लिखोगे, अगर आप इतना ब्रॉड सोच पा रहे हो तो आपका आंसर में वो दिखेगा, समझ में? तो दे आर लैगिंग बिहाइंड, तो इसलिए आई लैग लिखा है, इजी रहेगा समझना, ठीक है। तो दिस इज आई लैग। तो ये लोग क्या है, जनरली समाज से किसी ना किसी रूप से नीचे हैं, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड, राइट, ठीक है, मे बी कैन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फाइन। राइट डाउन सोशल जस्टिस